दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल भूगोल मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं ज्वार भाटा, सभी लोग ने सुना है कि ज्वार भाटा के बारे में सब लोग जानते हैं। आज इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि ज्वार भाटा आता क्यों है या ये इम्पोर्टेंट क्यों है और हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। आज इसके बारे में अच्छे से हम समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम ज्वार भाटा के बारे में। जैसे ज्वार और भाटा ये दो शब्द हैं, तो जैसा कि हम कह सकते हैं जो हमारे समुद्र में, जैसे हमारा समुद्र है, समुद्र में जल का उठना, समुद्र में जल का उठना और फिर जल का गिरना, ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को ही ज्वार भाटा कहा जाता है। नॉर्मल हम इतना जानते हैं। अच्छा, ये होता क्यों है? ये होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। जो सूर्य होता है और चंद्रमा होता है, ये दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। तो इतना हम नॉर्मल समझते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़ हम ये जानें, दिन भर में, इसके बारे में कुछ चीज़ समझते हैं। दिन भर में सागर में दो बार नियम के अनुसार ज्वार और भाटा आता है। ज्वार भाटा आता है, इसे जानिए आप। दिन भर में सागर में कितनी बार? 2 बार आता है। अब हम इसमें समझते हैं कि ज्वार भाटा ये दो शब्द हैं। ज्वार और भाटा ये दो शब्द हैं, इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। क्या है दोनों का मतलब, ये समझते हैं। अभी जैसे हम ज्वार की बात करें, अगर हम ज्वार की बात करें, ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है, दो अलग शब्द हैं। जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र है और ये इसका तट है। क्या है? तट है। तो जब समुद्र का पानी उठता है, जब हम कह सकते हैं जब समुद्र का पानी उठता है और उठते 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 पूरे तट को भिगो देता है, यहाँ तक, ये पूरे तट को यहाँ तक पानी आ गया, तो इस प्रक्रिया को ही ज्वार कहा जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को ज्वार कहा जाता है। जब यह पानी यहाँ से लौटकर, जब एक बार यहाँ से उठ के ज्वार के एक तूफान की अवस्था से होकर के जब यहाँ जाएगा, इसके बाद यहाँ से लौटेगा, जब लौटेगा तो ये पानी आकर फिर अपना यहाँ तक हो जाएगा। तो इस अवस्था को लौटना ही, अपनी मूल स्थिति में आना ही इसे भाटा कहलाता है। मूल स्थिति में आना ही भाटा कहलाता है। इस चीज़ समझ में आया? जब पानी उठता है, इस प्रक्रिया को हम ज्वार कहेंगे, और जब वो नीचे गिरता है, चीज़ें वहाँ से लौट आता है, तो इस प्रक्रिया को हम भाटा कहेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ये ज्वार भाटा जो है, ये ज्वार भाटा आता क्यों है? क्या रीजन है ज्वार भाटा आने का? इसका कारण ये है, जैसे हम लोग, एक बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी में भी है, चंद्रमा में भी है और सूर्य में भी है। जब चंद्रमा और सूर्य के, आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ज्वार भाटा जो आता है तो इसमें कौन कौन से लोग
किसका किसका जो है गुरुत्वाकर्षण बल टकराता है? तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये ज्वार-भाटा आता है। बस आपको इतना जानना है, किसके कारण आता है? चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये ज्वार-भाटा आता है। यही रीजन है। ये एक बल होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ समझते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, वैसे तो हम जानते हैं कि ज्वार-भाटा डेली 2 बार आता है, लेकिन महीने में ऐसी स्थिति बनती है कि जब ज्वार-भाटा काफ़ी तेज होता है, बृहत स्तर पे होता है। अच्छा, ये होता कब है? ये पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो हमारा ज्वार-भाटा है उसका जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई लेवल पे होता है, काफ़ी बृहत स्तर पे होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती हैं। क्या होती हैं? एक सीधी रेखा में होती हैं। इसी कारण से इस दिन बृहत ज्वार होता है। कैसा ज्वार होता है? बृहत ज्वार होता है। ये आप जानिएगा। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बृहत ज्वार कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती हैं, उस समय बृहत ज्वार होता है। अब जैसे हम जानते हैं कि एक बृहत ज्वार होता है, तो बृहत ज्वार होता है तो लघु ज्वार भी होता होगा। लघु ज्वार भी होता होगा। लघु ज्वार कब होता है ये समझ लीजिए। जब चंद्रमा का जब शुरुआत टाइम होता है, प्रारंभिक समय, जैसे प्रारंभिक समय मतलब स्टार्ट होते होते पूर्णिमा के दिन बड़ा हो जाता है, और अंतिम समय के दौरान सूर्य और पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं उनके कारण लघु ज्वार आता है। कैसा ज्वार आता है? लघु ज्वार आता है। तो आज हमने इस 3-4 टॉपिक को पढ़ा। आज हमने 3-4 टॉपिक कह रहा हूँ। आज हम लोग ने 3-4 पॉइंट को पढ़ा ज्वार-भाटा संबंधी, जिसमें हम लोग ने ज्वार-भाटा क्यों आता है बेसिक 1-2 लाइन में समझते हैं। ज्वार क्या होता है? जब जल का स्तर उठता है। भाटा क्या होता है? जब जल का स्तर गिरता है। बृहत ज्वार कब होता है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती हैं। लघु ज्वार होता है कब? जब सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ये हम लोगों ने 4-5 पॉइंट को समझा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ऐसे कंटेंट हम डेली अपलोड करते रहेंगे वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।